हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 14 जो यूपी पुलिस और जीडी के लिए। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 2:14:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4116 है। तो उनका एलसीएम बताएं कितना। देखो, हम संख्या दे रखी है, संख्या के एलसीएम से जो एलसीएम दे रखा उसमें भाग कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम दे रखा हमें 4116। संख्या देंगे 2:14:3, इनका एलसीएम लेंगे 2 का, 14 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 42। एलसीएम से एलसीएम भाग कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। काटेंगे, देखो 6 से काट लो, 6 से कट जाएगा, 6 3 9 4, 6 2 8 से बाहर कट जाएगा। देखो 6 7 42, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 5 6 48, 3 6 6 36, 7 से काटेंगे, 7 9 63, कितने 5 7 8 56, तो कितना आया हमारा एचसीएफ 8। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर। ये दोनों संख्या का योग 89 से 42 है, तो बड़ी संख्या था कितनी है? तो देखो, दो संख्या, छोटी संख्या मान ली, फर्स्ट मान ली हमने, छोटी संख्या मान ली हमने ए, इसका 20%, बड़ी संख्या बी मान ली, इसका 14%, दोनों बराबर। काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 2 2 से 10 बार। ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा 7:10। योग दे रखा हमें 8942। काटेंगे 10 7 17, हमने कहा ना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हमारी ए वाली, बी वाली, अनुपात कितना आ रहा 10। काटे 17 से, 17 पंजे 85, कितना बचा 4, 7 दूनी 34, 10 7 छिक्को 102, तो गुना कर दें 10 की 5260। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, 3 की पावर 29 को पूर्णतः विभक्त कर देगी। देखो हम देखें, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29। तो हम देखें सब छोटी संख्या कौन सी, 3 की पावर 25, इसे कॉमन लेंगे, 3 की पावर 25 कॉमन ले ली, यहाँ का बचाएगा, यहाँ 1 बचाएगा, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 25 है, 1 3 की पावर 1 का मान 1, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27 और 3 की पावर 4 का मान 81। जोड़ेंगे सब, 3 की पावर 25, 1 और 1 2, 81 और 9 90, 90 और 29 90, 27 और 2 29। एक 1 2 9 11, 90 27 2 29, कितना है देखो, 3 की पावर 25, 9 9 2 11, 119, 119 आ गया। 3 की पावर 25, 119 किससे कटाया देखो, यहाँ 3 की पावर 25, 26 27 28 29, यहाँ 1 बचा, 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, देखो 1, यहाँ 1 थोड़ी, यहाँ 3 आया, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस कितना 119 में, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ना पड़ेगा हमें कितना 90, 27 और 3 30 है 31, तो 90 प्लस 31 कितना 121। तो हमारा गुना करा 3 की पावर 25
गुना 121। देखो ऑप्शन देखो, 12 से 121 कटा है, ना कटता, ना 16 से कटता, ना 30 से कटता, तो 33 से 33 लिख लेंगे हम, 11 गुना 3। देखो 3 से यू पावर कट जाएगी एक बार, 11 से 121 कट जाएगा, तो कौन सा कट रहा है? 3 की पावर 25 गुना 121, ऑप्शन नंबर सी, 33 से पूरी कटेगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 1800 में एक स्टॉप वॉच खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 22% का लाभ कमाता है। स्टॉप वॉच की सूची कीमत बताएं कितनी है? तो देखो सीपी और एमपी में एक अनुपात हो गया, 100% माइनस डिस्काउंट जो छूट दे रखी हो, एमपी में 100% प्लस प्रॉफिट या लॉस। देखो 100% 100 आएगा, डिस्काउंट 10% दे रखा, अनुपात 100, लाभ कितना देगा? 22% का, तो 22% जोड़ देंगे इसमें, कटाएंगे 90 अनुपात 122, काटेंगे 45 अनुपात 61। हमें देखो सीपी हमारा आगा 45, एमपी आगा 61, हमें सीपी कितने दे रखा? 1800, 1800 मान 45, 45 के मान 1800 होगा, हमें निकालना अंकित मूल्य, 61 से गुना कर देंगे, 45 से काटेंगे 4 बार, 40 बार कट जाएगा, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 2440, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त होता है, उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से कितना अतिरिक्त ब्याज बताना, अतिरिक्त कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो देखो पहला तरीका, हम देगा 4.5% का मान 135, अब हम 5% पे दे रहा हूं कि 4.5%, 5% दे रहा हूं तो कितना अधिक है? 0.5% अधिक, कर देंगे भाग इसमें, 45% का मान इतना, हमने कहा 0.5% का मान, देखो पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगी, 45 दिया 135, 5 दिया 15 बटे 10 कितना आ जाएगा? 1.5, परसेंटेज का तो लगेगा 1 2, पॉइंट 5 दिखा रहा ना, 45 335, 5 दिया 15, तो 4.5 है ना, 1 पॉइंट यहाँ लगाएगा तो 0 यहाँ बढ़ेगी ना, तो देखो 45 दे रखा है, 35 दे रखा, 135, हमने कहा 0.5 का, तो देखो 135 बटे 4.5 गुना 0.5, पॉइंट से 45 दिया, 3 पंजे 15 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका, पहले तुम 45% से धन निकालोगे, फिर 5% निकालोगे, फिर अंतर करोगे, इससे बड़ा ये तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली के पास 1826 लाल फूल है और 4486 पीले फूल हैं, वह उन्हें सबसे बड़े संभावित समान समूह में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक समूह में लाल और पीलों की संख्या समान हो, तो प्रत्येक समूह में फूलों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो देखो इसे करने का तरीका क्या है, इसमें हमारा सबसे बड़े संभावित मान का जो सबसे बड़ा बोल होता है उसमें निकालना पड़ा HCF, क्या निकालना पड़ा हमें? HCF, तो HCF लिखा है देखो 1826 और 2486, अंतर करेंगे दोनों का, 0 8 में दोगे 6 और 24 में से 18 जाएंगे 6, 666। देखो या तो HCF इन दोनों का अंतर ही होएगा या इससे कोई मल्टीपल होएगा, तो 666 है, क्या लिख 22 गुना कितना 30, या फिर 11 गुना 60, ऐसे लिख सकते हैं। तो 11 संख्या 11 से बड़े बड़े संख्या बताने, HCF का बड़े से बड़े संख्या जो इन्हें काट दे, HCF जो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को काट देवे, तो 11 भी काट दे, 8 रहेगा 9, 2 1 3 8 14 अंतर 11 आ रहा, 8 तो 10, 4 से 10 अंतर 0 आ रहा, कट जाएंगे दोनों 11 से, तो लेकिन 22 तो पूरी पूरी काट रहे हैं इसको, तो HCF कितना हमारा? HCF
22। 11 से बड़ी तो 12 है ना, 22 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है? देखो, हम देखा स्पीड का अनुपात ए और बी का, ए अनुपात बी का स्पीड का अनुपात 3:5। देखो, गंतव्य मतलब दूरी समान है, अगर दूरी समान है हमें दे जाएगा स्पीड का अनुपात, इसका उल्टा कर देंगे टाइम का अनुपात आ जाएगा 5:3। ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, हमारे साथ कितने लग रहे हैं? 2 मिनट अधिक। 2 का मान 30, 2 से काटेंगे 15 बार। हमें निकालना एक गंतव्य कितने समय पहुंच जाए। ए का मान कितना? 15, 15 गुना कर देंगे, 15 पंजे 75, 75 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। देखो दो ऑप्शन, एक हाँ से ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 15% अवैध घोषित कर दिए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों में से 51% मिले, उसने 2142 वोटों के अंतर से जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? हम बताएं कुल संख्या कितनी है। तो देखो, संख्या मान लिया कुल पी, 90% गिरे, 90% गिर गया, और डाले गए वोटों का 15% अवैध है, तो वैध कितना होगा? 85%, 85/100। जो जीता उसे मिले, जीतने वाले को 51% और हारने वाले को, देखो 100% वोट हो मेरे, 100% में से 51% इसको मिल गए, कितने बचे? 49%। कितने अंतर आगा? 2% का अंतर। अब 2 गुना कर देंगे, 2/100। हम अंतर कितने जीते? कितने से? 2142 से, 2142, 2142। देखो, इससे 0 0 कट जाएंगे, 9 से काटेंगे इसे, 9 दूनी 18, कितना? 3, 9 ते 27, कितना बचा? 8, 7 9 72। देखो 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 से 17, 2 से 2 कट गया, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा? 6, 17 चौका 68, 14, 14, 100 ये गुना कर देंगे, कितना? 14 और 4 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 धनराशि को आंशिक रूप से 7% और शेष को 9% प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर 8.5%, तो 9% में कितना धन दिया गया? तो देखो, पहला 7% पर, दूसरा 9% पर, औसत दर रखा 8.5%, 8.5% निकालेंगे। 9 में से 8.5 जाएगा, 0.5%, 7 8.5 में 7 जाएंगे, 1.5%, तो पॉइंट से पॉइंट घटेगा 1:3। धनराशि कितनी? 9,000। कुल कितनी है? 3 और 1 4। हमें निकालने की कौन सी है? 9%। 9% वाले का अनुपात 3, 3 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। देखो कितना? 2250। 3 0 0 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 6750। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 36 तथा जेड का तृतीय अनुपात 4 है, तो जेड का धनात्मक मान बताएं कितना? तो तृतीय अनुपात क्या होगा? कोई दो संख्या दे रहा क्या होंगे, तो तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात होगा b²/a। तो देखो हमें 36 और जेड, इनका तृतीय अनुपात देखा हमें 4, तो जेड का स्क्वायर करेंगे, 36 से भाग करेंगे, बराबर 4, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36 चौका 144, जेड बराबर
12। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है। देखो औसत क्या हो, औसत हो बीज की संख्या, अब औसत देगा 25। 25 पांच संख्या 1 2 3 4 5, 2 से छोटी होंगी 2 इससे बड़ी होंगी, तो विषम संख्या बतानी है हमें। इससे छोटी विषम संख्या 23, 23 छोटी 21, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, तो हम बताएं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है हमारी 21। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 6 बराबर 2.45 है तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो करना क्या होता है इसमें, हमें परमयीकरण करना पड़ेगा। जो ये चिन्ह है ना माइनस का, इसका उल्टा करके गुना कर देंगे। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अगर नीचे प्लस होता तो माइनस से करते हैं, नीचे माइनस तो प्लस से करेंगे। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो पता तो वर्ग आएगा। देखो 3 2 का वर्ग करेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे आएगा, नीचे 3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस 2, बनेगा ना फॉर्मूला a की 2 माइनस b की 2, a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे वाला तो ये बनेगा, नीचे वाला तो ऊपर 5 प्लस 2 रूट 6 बटे 3 में 2 जाएंगे 1, 5 प्लस अंडर रूट 6 का मान 2.45, 2 गुना 2.45, 5 प्लस कितना होगा गुना करेंगे 4.9, जोड़ेंगे 9.9। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी चावल को 68% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट का अंकित वजन से 12% वजन कम करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत बताएं कितना। देखो लाभ कितना 68%, 100 की चीज ही 168 में बेचेगा, 12% कम वजन तोल रहा, दें तो 100 दे कितना रहा 88, 100 से 100 कट जाएगा, दो काटेंगे 8 से कट जाएगा। देखो 8 से 11 और 8 से 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो कितना 21:11 आगा। मतलब लाभ कितना कितना लाभ हो रहा यहाँ से 10 के कितने पे 11 पे गुना 100। देखो अगर यहाँ 10 11 होता है, यहाँ 10 होता तो पूरा 100% आता, 100% से तो आएगा ना। देखो काटेंगे, देखो 11 से यहाँ से कितना आगा 1 2 3, 1000 में 11 से भाग करेंगे 11 9 99, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट लगा 0, 11 9 99, तो 90 पॉइंट देखो आएगा 89 है 88 है 96। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बैंक ए और बी क्रम से 3.5% और 6.5% दर पर ऋण देते हैं, तो साहब प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद तुषार द्वारा दोनों बैंकों पर भुगतान की गई साधारण ब्याज राशियों के बीच अंतर बताना कितना। देखो पहले 3%, 3.5%, दूसरी है 6.5%। समझ रखा हमें 3 वर्ष, 3 गुना यहाँ करेंगे, 3 गुना यहाँ करेंगे, साधारण ब्याज हर साल बराबर चल रहा है, गुना करेंगे 35 105, 3 गुना करेंगे 3 पंजे 15, 3 6 18 19, 19.5%। अंतर लेंगे इनका कितना आएगा 9, 9 का मान दे रखा हमें, 9 का मान निकालना 2 लाख गुना 9% है अंतर बटे 100, 1 2 1 2 0 0 0 9 दूनी 18, कितना आएगा अंतर 18,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:2 है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:3 हो जाता। कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो देखो पास वाले फेल वाले कितना 5:2,
कितने 14 छात्र ज्यादा है, फेल हो गए, तो अनुपात कितना होगा, 4:3 का। 14 ज्यादा फेल हो गए, माइनस मांगे फेल वाले। देखो अगर 14 छात्र फेल हुए हैं तो 5 कम कितने होंगे, ज्यादा, इसमें 5 वाले इसमें आ जाएंगे, 14 इसमें तो कम हुए होंगे, 5 वाले 14 इसमें आ गए, इसमें माइनस हो गए, गुना करेंगे इसकी, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 14 का 14 चौका 56, 14 42। हम लेना पड़ा दोनों का अंतर, अंतर लेंगे दोनों का, कितना आएगा, ऊपर अंतर आ रहा 8 7 का, नीचे अंतर 6 2 8 4 5 9, 98, 7 का मान 14 आ गया। हम निकालना कितने छात्रों ने उत्तीर्ण करी, पास वाले कितने 5, गुना कर देंगे 14 की, 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना, देखो 7200 उसका 33 सही 1% मतलब 1/3 गुना 4 3 12 13, 13/100 गुना 7 34 सर 1 35/200। देखो ऊपर देखो 13, 13 अभाज्य संख्या, नीचे कटेगा ना कहीं से, तो ऑप्शन देखो 13 से कटना चाहिए संख्या, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 11 115 13 से न कटती, 13 से काटेंगे, 13 28 4 कितने बचे 12, 128 न कटता, 13 कम 13 13 पंजे 65, ऑप्शन नंबर सी, नहीं 13 से कटती। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से 3 से 24 बार, और 5 से काटें 5 7 35, 5 से 5 चौक 20 40, 4 से 6 बार, 4 से 10 बार, और पाएगा 6 13 गुना 7/10, गुना कर दो कितना आएगा 1365। यहाँ जो बजाएगी ना भी को ये वाले 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% की वृद्धि, दूसरे दिन 10% की वृद्धि, किंतु तीसरे दिन 15% कम कर दी। यदि तीसरे दिन की समाप्ति संख्या 65 से 45, तो आरंभिक संख्या कितनी, मतलब पहले संख्या कितनी, हमारा पहले संख्या पी ही, पहले दिन 12% वृद्धि हुई 112 होगी बटे 100 गुना, दूसरे दिन 10% वृद्धि हुई 110 बटे 100, तीसरे दिन 15% कमी होगी कितने 85% पे बटे 100 बराबर कितना 6545, 6545। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, काटने दे 11 से काटेंगे संख्या, 11 पंजे 55, 10 11 99, 11 पंजे 55, 17 से काटेंगे 17 51, 8 17 पंजे 50, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से 25, 2 से 50, तो बचा कितना 25 गुना 50 इस साइड होता 7। तो देखो 7 से कटने से संख्या 7 से न कटती, देखो 7 7 8 56 कितने बचे 6, ये भी न कट 7 से, 7 8 56 1, ये 7 से न कटा, ऑप्शन नंबर 7 ये भी नहीं कटा, 7 8 56 7 3 9, तो 7 से कट गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 25 पंजे 125, 12 50 गुना 7 गुना करेंगे, 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 2 14 3, 17 7, 7 7 और 1 8, तो देखो गुना करने में जो 17 यहाँ का गैस काट रहे हैं, 11 पंजे 55, यहाँ बचे कितना 10, 11 99, यहाँ कितने बचे 5, 11 पंजे 55 सही है, 17 17 थे 51, कितने बचे 8, 17 पंजे 85, 7 से काट रहे हैं
आएगा 5। 7 से काटने से 5 बार, तो गुना 25 गुना 50 गुना 5 कितना, 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन, 544 के 25% प्लस 1400 के 38% प्लस 2880 के 60% का मान ज्ञात करना। देखो 544 के 25%, 25% मतलब 1/4 प्लस 1400 के 38%, 38/100 प्लस 2880 के 60%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 1, 4 तिया 12, यहाँ 2 4 सिंह 24 प्लस 14 अट्ठे 112, यहाँ से लगे 11, 14 42, 22 11 53, 532 प्लस 66 48 8, 66 48 48 और 8 56, 5 6 2 12 5 17। देख जोड़ेंगे अभी ना, देखो इनके इकाई का ऑप्शन में सबके अलग अलग है, तो इकाई का अंक दे रहे हैं 6 2 8 8 8 16, इकाई का अंक हमारा 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 8 से गुना करने के स्थान पर 8 से भाग कर दिया गया, इसके फलस्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर कितना। तो देखो हम संख्या पहले हमें 8 से गुना करनी है, हमने 8 से भाग कर दिया, संख्या मान ली हमने 8, संख्या 8 से भाग करेंगे, हमें करनी है 8 से गुना, तो 64 आएगा। 8 से भाग करते तो 1 आता, कितना अंतर, 63 का। कितने पे आता, देखो 64 पे गुना 100। देखो अगर नीचे 63 होगा 100% आता, तो देखो ऑप्शन देखो कितना अलग है, या 48 है या 67 है या 72 है या 98, तो यहाँ 63 भी कर लेंगे हम, तो 100% आना चाहिए। 100% के आसपास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कितना का 98.44, इतने %। तो साथ ही बताएं क्लास कैसी लगी, धन्यवाद।